एक नई वीडियो में आप लोगों का स्वागत करती हूँ। शाम के बज गए हैं 6 और आज है 2 तारीख और एकादशी तो कुछ कल की थी, कुछ आज के, कुछ लोगों ने कल करी थी, कुछ आज कर रहे हैं हम 2 तारीख में। तो चलिए मैं सोन वगैरह लिखने जा रही थी नीचे, क्योंकि देवठन एकादशी पूजेंगे आज और तुलसी विवाह भी आज ही है। वैसे कुछ लोगों ने कल भी कर ली, मम्मी ने चुन्नी कल ही उड़ा दी थी बस वैसे ही करके, क्योंकि हम तुलसी विवाह नहीं करते हैं फ्रेंड, बस चुन्नी उड़ा देते हैं तुलसी महारानी को। और मैंने आज शाम के टाइम मशीन लगाई थी तो देखिए कितने सारे कपड़े धोए हैं और मौसम भी इतना ख़राब हो रहा है बहुत ज़्यादा। तो चलिए फटाफट से चलते हैं नीचे और आप लोगों को देवठन एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरी यूट्यूब फैमिली जो देवठन एकादशी करती है मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। तो चलिए फटाफट चलते हैं नीचे, फिर पहले सोन लिख देते हैं, फिर दीवाबत्ती कर लेंगे आके, या बेटा दीवा जला देगा। तो ऐसा ही होता है, कभी बट्टा भी जला देता है, कभी हस्बैंड भी जला देते हैं। तो चलिए हम नीचे चलते हैं, मिलेंगे आप लोगों से नीचे, बने रहना आप लोग मेरी वीडियो में। हेलो यूट्यूब फैमिली, आप सबको जय श्री श्याम। आप लोग कैसे हो? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे बाबा श्याम की कृपा से। मैं भी अच्छी हूँ फ्रेंड। एक नई वीडियो में आप लोगों का स्वागत करती हूँ फ्रेंड। ये वीडियो है कल का, यानी कि संडे वाले दिन का, और तारीख है 2 तारीख। और आप लोगों को पता है देवठन एकादशी है आज। वैसे तो कुछ लोगों ने कल भी मना ली थी 1 तारीख की, क्योंकि तुलसी विवाह भी होता है आज के दिन ही देवठन एकादशी पे। क्योंकि आप लोगों को पता है संडे का दिन था, कुछ लोगों ने कल कर ली है, कुछ लोगों ने आज कर ली है। तो इतवार की जो एकादशी होती है ना, उसमें कुछ लोग नमक नहीं खाते हैं ना, तो इस वजह से कुछ ने तुलसी विवाह कल कर लिया है, कुछ आज करेंगे, ऐसा ही चलता रहता है। पर हमारे यहाँ पे आज ही मनाई जा रही है देवठन एकादशी। तो मेरी यूट्यूब फैमिली को देवठन एकादशी के हार्दिक शुभकामनाएं। और 2-3 दिन से मेरी वीडियो भी नहीं जा रही है, क्योंकि 30 तारीख के बाद मैंने कोई वीडियो नहीं ना बनाई ना अपलोड करी है। खाली 30 तारीख की जो वीडियो थी वो मैंने परसों अपलोड कर दी थी। तो यहाँ पे देखिए सारे में सबके गिनती के पैर बना दिए हैं, जानवर वगैरह के भी पैर बनते हैं। तो यहाँ मैं सब जगह लिख के ऊपर आई थी, इतने मेरे बेटे ने पूजा पाठ कर लिया। और देखिए मैंने बाबा को आज नई माला भी पहनाई थी। तो सारे भगवान जी दिखा रही हूँ आप लोगों को, सबको नई ड्रेस पहना रखी है। माधव को देखो और लड्डू गोपाल जी को भी देखो, तो सबको नई ड्रेस पहनाइए क्योंकि आज इनका ही दिन था। तो पूजा करके दिखा दिया आप लोगों को। अब ऊपर गेटों पे जितने भी गेट होते हैं ना फ्रेंड, ऊपर नीचे सारे सब पे बनाने होते हैं। तो मेरे पे तो ये सिंपल तरीके से ही आता है, बस मैं ऐसे सिंपल से ही बनाती हूँ गेरू खड़िए से। और कुछ लोग फूल भी बनाते हैं, अच्छे अच्छे डिजाइन बनाते हैं। मेरे पे बस ये सिंपल सा ही आता है फ्रेंड, तो मैं यही बनाती हूँ सारे गेटों पे। कुछ पे गोल गोल भी बना देती हूँ। तो चौक टोपे भी बनते हैं छोटे छोटे से, तो वो चौक टोपे भी बनाऊंगी, क्योंकि फ्रेंड काफ़ी टाइम लग जाता है यहाँ पे बनाने में। तो यहाँ पे मैं सारा बना के फिर नीचे पूजा करने जाएंगे। और आज खाना तो मुझे कुछ बनाना नहीं है, क्योंकि सबका खाना नीचे ही बन रहा है, क्योंकि काली दाल की खिचड़ी बनेगी आज के दिन पे। गाँव में तो बाजरा की बनती थी, पर मम्मी काली दाल की खिचड़ी ही बनाती है, क्योंकि सब लोग यानी कि पूज के हमारे यहाँ पे ना काली दाल की खिचड़ी पूजती है, वही बामनों के जाती है, तो वही बनता है घर में। तो यहाँ पे मैंने दीवा धूप बत्ती जला दिए हैं, मम्मी को बुला रही हूँ। तो यहाँ पे हम बैठ के पूजा करेंगे सब जने। और थोड़ी सी ना रियल आवाज़ छोड़ दिए, वैसे तो मैं रियल आवाज़ छोड़ती नहीं हूँ फ्रेंड, कॉपीराइट आ जाता है ज़्यादा से ज़्यादा। देख सकते हो काली दाल की खिचड़ी है, गुड़ है, पतस्से हैं, और क्या कहते हैं रुई है, बहुत सारा सामान है जो पूज के बामनों के जाएगा। तो यहाँ पे हम देव उठाएंगे, और मम्मी और मैं भगोने पे ही उठाते हैं, बहुत से लोग छलनी पे भी उठाते हैं। तो यहाँ पे मम्मी 2-1 भजन गाएगी, मेरे पे तो आते नहीं। तो यहाँ पे फ्रेंड मैं और मम्मी देव उठा रहे हैं। तो यहाँ पे मम्मी 2 देवठन यानी कि देव उठाने के भजन से गाती है, ऐसे देव उठो से देव, और क्या कहते हैं चल चने के खेत में मैं काटू, ऐसे ही है जो मेरे को कुछ याद नहीं होते ना। मम्मी मुझे हर साल कहते हैं याद कर ले याद कर ले, पर ये कहते हैं ना जब तक बड़े बैठे हैं ना कोई जिम्मेवारी हम लोग याद नहीं करते। मैं सोचती जब तक मम्मी कर लेगी मैं क्या अलग से करूँ, क्योंकि मम्मी के लारे ही मैं सारे काम कर लेती हूँ। यहाँ पे पूजा पाठ करके चलिए ऊपर चलते हैं। तो यहाँ पे
देव वगैरह उठा के और प्रसाद वगैरह सबको दे के हम आ गई थी ऊपर, क्योंकि हस्बैंड जी लाए थे शकरकंदी और सिंगाड़े मेरे लिए भी कि तू उबाल लिए, पर नीचे से इतना सारा प्रसाद आ गया था, पर मैंने कहा उबाल कर फिर भी रख लूँगी मैं। तो ये देख सकते हो नीचे से आए सिंगाड़े शकरकंदी, और मैं इसी से फिर बर्त खोल लूँगी, क्या अलग से उबाल लूँगी होता है ना। तो यहाँ पे हस्बैंड जी के लिए और बच्चों के लिए आई है खिचड़ी, तो दोनों बच्चों ने तो खा ली थी नीचे ही, बस हस्बैंड जी की गर्म करूँगी। और यहाँ पे पहले दूध वगैरह भी उबलने रख दूँ, क्योंकि अभी मुझे जाना है पड़ोस में, तो जितना किचन का काम है छोटा मोटा वो निपटा के जाऊंगी फ्रेंड, बर्त आके खोलूँगी, क्योंकि मैं वैसे भी मिठाई खाती हूँ, और अब तो इस संडे की एकादशी पड़ी इसलिए मिठाई खाऊंगी। तो फ्रेंड अब आप लोगों को बताऊँ मैं पड़ोस में क्यों जाऊँगी। तो हमारे पड़ोस में आप लोगों को मैं राधा दिखाती थी ना, तो इनकी जो राधा थी इन्होंने बेच दी थी, तो उसकी जो माँ है तो वो ब्याई है दोबारा, तो उसने दिया है बछड़ा। तो इनके ना देवठन एकादशी नहीं होती थी हमारे पड़ोस में, तो इनके बछड़ा हुआ था, अभी ऐसे हुआ था 5:30 बजे करीब शाम के टाइम। तो मम्मी कहने लगी तुम लोग भी अब देवठन एकादशी करना, क्योंकि घर में अगर बेटा पैदा होता है, जैसे घर में बेटा पैदा होता है गाय के बछड़ा हो जाता है, तो जो तीज त्यौहार होते नहीं है ना जिस पे आन पड़ी रहती है, तो वो भी करना शुरू कर देते हैं। तो हमारे बराबर में बछड़ा हुआ था, तो बस मुझे यहाँ का काम निपटा के उनके भी साथ भी सोन वगैरह लिखवा के आने थे। उन्होंने कहा था मुझे कुछ पता नहीं है, मम्मी से कह रही थी, मम्मी ने कहा मेरे पे हो नहीं पाने का, क्योंकि ऊपर रहते हैं ना, तो ऊपर जाना पड़ता है, नीचे इनकी गाय रहती है। तो फिर मैंने कहा चलो मैं करवा दूँगी जैसा मेरे से मुझे मम्मी ने बताया। तो यहाँ मैं फटाफट से सिकाड़े शकरकंदी छील के और दूध गर्म करके भगवान जी को खिला के, ये चीज़ भी खिचड़ी तो खिला दी, अब ये खिला के चली जाऊँगी। क्योंकि होता है ना जब कोई इतनी उम्मीद से कहता, और कितने साल बाद वो खुद कह रही थी, उनकी सास ने भी कभी देवठन एकादशी करी नहीं, क्योंकि आनी जी कहते हैं ना आन पड़ जाती है तो पता नहीं कितने कितने सालों में खुलती है। तो बस ऐसा ही रहता है रीति रिवाज को। इतने खुश हुए थे हम लोग, क्योंकि काफ़ी दिन से ना इनकी जो राधा थी वो भी ब्याने को थी, इन्होंने बेच दी थी, फिर उसके बाद अब इनकी गाय के बछड़ा हुआ। इतनी खुशी हुई है हम लोगों को बहुत ज़्यादा, क्योंकि आप लोगों को होता है मट्ठा वगैरह सब भाभी जी के से ही आता था। तो यहाँ पे देखिए मैंने पहले खिचड़ी दे दी है, अब ये वाला दूध और शकरकंदी का हम लगा देते हैं भोग। और गैस ना कम करके जाऊंगी, नहीं तो 1 सेकंड ही लगती है फ्रेंड, दूध निकल जाता है। इतने में अंदर से सीधा किचन में आऊँगी ना, इतने हमारा दूध निकल के सब जाएगा। तो चलिए चलते हैं पड़ोस में। तो यहाँ पे देखिए मैं इनके घर पे आ गई थी, तो बना रही हूँ सोन। ज़्यादा अच्छी तो मेरी ड्राइंग है नहीं फ्रेंड, जैसी मेरे पे आती है बस ऐसे ही शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ। जैसे मैंने अपने घर पे बनाया, पहले तो ये माता बनाई है, फिर इसके अंदर 2 जोड़े बनाऊँगी, और क्या कहते हैं यहाँ पे सबके पैर बनाऊँगी जितने घर में मेम्बर हैं। मैं कह रही थी भाभी जी उन्होंने मेरा हाथ लगवा लिया, जैसे कि अपना हाथ लगा लिया था। पर होता है ना किसी किसी के इतने साल बाद तीज त्यौहार होने लगते हैं, तो खुद को भी इतनी खुशी होती है ना फ्रेंड, बहुत ज़्यादा। तो चलिए किसी के ना किसी के भगवान हर फेस्टिवल करे, हम तो यही कहते हैं किसी का ये ना हो। तो यहाँ पे देखिए मैंने जानवरों के भी ना, गेरू तो दिख नहीं रहा है, खड़िया यानी कि गेरू तो दिख भी रहा है, खड़िया नहीं दिख रही है। तो गेरू तो लाल रंग का हो गया है इसलिए दिख रहा है, पर खड़िया ना दिखती नहीं है, सफ़ेद रंग की हो जाती है। तो मैं इनसे कहती भाभी जी एक ही कलर दिखाई दे रहा है, दूसरा कलर तो दिखाई भी नहीं दे रहा है। कह रही कोई नहीं तुम बना दो, बस ये होता है थोड़ा सा नहीं कि उनके कितने सालों बाद ना ये हुई है, तो अच्छा लगता है किसी के घर पे जाओ, किसी का कुछ काम बताओ उन्हें, और किसी इतनी उम्मीद से पूछता है कोई, तो उनकी हेल्प करनी बहुत ज़रूरी होती है फ्रेंड। तो यहाँ पे देखिए मैंने सारे जितने इनके घर में मेंबर है उसके हिसाब से पैर बना दिए हैं। और यहाँ पे जानवर के 2 गाय के और इनके डॉगी भी है, उसका भी पैर, उनके भी पैर बनाओ, क्योंकि जितने जानवर होते हैं ना यूँ कहते हैं सबके पैर बनाने चाहिए,
तो यहाँ पे देखिए, ज़्यादा फ्रेंड मेरी ड्राइंग पे कमेंट मत करना, क्योंकि ये ना ड्राइंग मेरी बस ऐसी ही है, काम चलाओ कर लेती हूँ, बस बच्चों के लारे नहीं रहती कि हाँ बच्चे करेंगे तभी, मैं बस अपने लायक तो कर ही लेती हूँ। तो चलिए, ये पूरा हो चुका है। दीवार पे भी छोटी सी बना दी है मैंने माता। तो यहाँ पे हमारे और छोटे छोटे से 2 चूहे भी बनाए हैं मैंने माता के पास, क्योंकि हमारे यहाँ पे छोटे छोटे से चूहे ज़रूर बनते हैं। आप लोगों ने वहाँ पे देखा होगा जहाँ पे मैं पूजा कर रही थी, वहाँ भी मैंने छोटे छोटे से 2 बनाए हुए थे, तो गिनती के हिसाब से मैं पैर बना रही थी। तो चलिए, इनके सारे चौक टोपे भी हम फटाफट से बना देते हैं, क्योंकि फिर इन्हें अपनी भाभी जी के पास भी बना के भेजना। अब की साल तो ये करेंगे, फिर इनके सारे परिवार जितने भी इनके मेंबर हैं सब पूजेंगे। तो होता है ना, सबका अपना अपना हिसाब होता है फ्रेंड। तो यहाँ मैं इनके गेट पे आ गई हूँ। अब इनके पे यहाँ भाभी जी ने भी इन्हें ऐसा कर दिया। होता है ना, सबका अपना अपना हिसाब होता है। मैंने कहा थोड़ा बहुत तुम भी एक आधे गेट पर तुम भी बना लो, तो इसी होता है ना, क्या कहते हैं, फिर आराम से अगली साल से बहुत अच्छी तरह से, चाहे कैसा डिज़ाइन बनाओ, कैसा जैसे तुम्हें करना है ऐसे करो। तो यहाँ पे मैं फटाफट से इनका ये काम करवा के अपने घर चलते हैं फ्रेंड, क्योंकि अभी घर पे भी बहुत सारा काम रह रहा है। तो फ्रेंड, ये ज़्यादा लंबी वीडियो तो है नहीं है, तो आप लोगों को अगर ये मेरी छोटी सी वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, और जो न्यू हो फ्रेंड बेल आइकन भी दबा देना। उससे जब भी कोई नई वीडियो डालूंगी उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले पहुँचेगा। तो होता है ना, आप लोगों के सपोर्ट से ही कुछ इंसान कर पाता है। तो यहाँ पे मैं घर पे आ गई थी, तो देखिए मैंने शकरकंदी उबाल ली थी, अब सिंगाड़े उबाल लूँगी। तो चलिए फ्रेंड, इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। काफ़ी लंबी तो है नहीं, छोटी सी वीडियो है। छोटी सी वीडियो को अपना बहुत सारा प्यार दीजिएगा। तो जितनी देवउठन एकादशी में काम पूजा पाठ होता है वही आप लोगों के साथ शेयर करा है मैंने। कोई अलग से जैसे मेरी डेली की वीडियो होती है वो नहीं शेयर करी, आज देवउठन एकादशी की ही वीडियो है। तो शकरकंदी उबल चुकी है, अब मैंने डाल दिए हैं सिंगाड़े उबलने के लिए। तो बस एक ही सीटी में हमारे सिंगाड़े भी उबल जाएंगे। तो चलिए, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ आप लोगों से। जब तक के लिए राधे राधे मेरी यूट्यूब फैमिली। अपना सबका ध्यान रखिए।